चाल चली है उसने, माने की कान किया उसने। ठीक है वो आ गया, मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें मम्मी कहना चली जाओ। जब लड़की हाथ ना आए तो जिद कर लेता है। ऐसा लगता है मेरा सौदा कर रहा है। हेलो फ्रेंड, बिलाल अब्दुल्ला ने बगैर किसी मतलब के जावियार का इलाज भी करवा दिया और अपनी जान भी खतरे में डालकर अपना ब्लड तक जावियार को दे दिया। लेकिन सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सच्चाई नजर आने के बजाय हमेशा की बातें ही सच लग रही हैं कि यकीनन इस सब के पीछे बिलाल अब्दुल्ला का कोई मकसद छुपा हुआ है। तभी जिसने फौरन अम्मार से शादी का फैसला किया था। जब सदफ की मां बिलाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करने के लिए रात के खाने पर अपने घर बुलाती हैं तो बिलाल अब्दुल्ला तो खुशी से ही पागल हो जाता है कि सदफ ने उसे बुलाया है। कल तक का वक्त गुजारना उसे बहुत मुश्किल लग रहा होता है और फिर बिलाल अब्दुल्ला दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो हमशा को भी साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ सदफ ने भी अम्मार को दावत दी थी और बताया कि उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला को रात के खाने पर बुलाया है और वो इतना एक्साइटेड है कि 1 घंटा पहले ही आने का कह रहा था। तब अम्मार जो अच्छी तरह देख चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देखकर ही जी उठता है। इसके दिल में ये डर है कि कहीं बिलाल अब्दुल्ला सदफ को इससे छीन न ले, इसलिए वो बिलाल अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले ही सदफ के घर पहुंच जाता है। तो सदफ अम्मार के इस तरह जल्दी आने पर हैरान होती है और फिर बिलाल अब्दुल्ला भी हमशा के साथ सदफ के घर पहुंचता है। तो सदफ और उसकी माँ बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करते हैं और सदफ भी कुछ देर के लिए हमशा की बातों को भूल जाती है। तो अम्मार के साथ साथ हमशा को भी इस पर बहुत गुस्सा आता है। जब जावियार बहुत खुशी से बिलाल अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जा रहा होता है तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को जिस मोहब्बत से देखता है वो सदफ भी महसूस कर लेती है। जबकि हमशा और अम्मार के दिल में खतरे की घंटी बज उठती है। तब हमशा एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ सदफ के कान भरने की कोशिश करती है ताकि सदफ के बिलाल अब्दुल्ला की तरफ बढ़ते कदम रोक सके। इसलिए वो सदफ से कहेगी कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला के झांसे में आ ही गई। वो नहीं जानती कि इसने कितनी बड़ी चाल चली है। दुनिया तो यही मानेगी कि इसने जावियार का इलाज करके उनकी फैमिली पर एहसान किया है, लेकिन किसी के फरिश्तों को भी ये इल्म नहीं होगा कि इसके पीछे उसका क्या मकसद है और उसने ये एहसान क्यों किया है। तो ये सुनकर सदफ के दिल में फिर से खौफ सर उठाने लगेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला और जावियार इस तरह एक दूसरे से घुल मिलकर बातें करेंगे जैसे वो दोनों भाई हो। तो अम्मार ये सब देखकर नोट करेगा कि बिलाल अब्दुल्ला तो यूं इन लोगों से घुल मिल गया है जैसे उस घर का ही फर्द हो। फिर जावियार बिलाल अब्दुल्ला को अपने कमरे में ले जाएगा तो इसके वालिद की तस्वीर उठाकर वो उन्हें याद करते हुए कहेगा कि इससे पहले उसकी इनसे दोस्ती थी, वो तो अक्सर इसे डांट भी दिया करते थे। तब जावियार कहेगा कि इसे तो उन्होंने कभी नहीं डांटा। तो बिलाल अब्दुल्ला हंसते हुए इसे जवाब देगा कि वो बुरे काम जो नहीं करता था इसलिए वो उसे नहीं डांटते थे। और फिर खाना तैयार होता है तो सब खाना खाते हैं। तभी खाना खाते हुए बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ से कहेगा कि लड़कियों के बारे में इसका ख्याल गलत था, उसे लगता था कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। तो सदफ की माँ हैरानी से पूछती हैं कि एक जैसी से इसका क्या मतलब है। तब वो जवाब देता है कि अच्छी नहीं होती, लेकिन अब वो ऐसा नहीं समझता। और फिर खाना खाने के बाद सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला के एहसानों का शुक्रिया अदा करेंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला उनसे कहेगा कि इसने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन वो इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर वो इनसे कुछ मांगेगा तो वो इनकार तो नहीं करेंगी। तब वो कहेंगी कि इसका इन पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर वो इसके बदले में इस घर के किसी भी फर्द की जान भी मांगेगा तो उनकी जरूरत नहीं है कि वो इनकार करेंगी। तब बिलाल अब्दुल्ला उनसे कहेगा कि उसे जान की ज़रूरत नहीं है, बस वो सदफ और जावियार को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जा सकता है। तो सदफ की माँ जो खुद भी दिलो जान से चाहती थी कि अगर बिलाल अब्दुल्ला सदफ का हाथ मांगेगा तो ये इनकी खुशकिस्मती होगी, इसलिए वो खुशी खुशी सदफ को इसके साथ जाने की इजाज़त दे देंगी। लेकिन हमशा से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जैसे ही सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाने लगेगी तो हमशा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और इसे कमरे में ले जाती है। तो अम्मार भी इसके साथ ही होता है। वो भी बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सदफ के लिए मोहब्बत देख चुका था। वो सदफ पर नाराज़ होता है कि ठीक है, वो मानता है कि बिलाल अब्दुल्ला के इन लोगों पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाए और उसकी अम्मी भी उसे कहें कि चली जाओ। तब हमशा भी सदफ को डराती है कि एक दिन उसने बिलाल अब्दुल्ला को ये कहते सुना था कि जब कोई लड़की हाथ ना आए तो ये इस पर जिद कर लेता है। तो हमशा की ये बात सुनकर सदफ का खौफ फिर से जाग उठता है और वो हमशा से कहती है कि जब वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में ऐसी बातें करती है तो उसे लगता है जैसे वो बैठकर इसका सौदा कर रहा है और फिर वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाने से इनकार कर देगी। तब भी बिलाल अब्दुल्ला बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन हमशा अपना मकसद कामयाब होने पर बहुत खुश होगी क्योंकि उसने बिलाल अब्दुल्ला की खातिर फराज का भी दिल तोड़ा था। लेकिन वो भी जाते जाते हमशा को बद्दुआ दे गया था कि जिस तरह वो बर्बाद हुआ है वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी और इसे भी इसकी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। उधर जावियार भी सदफ को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे इस तरह बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो जान चुका है कि वो बुरा इंसान नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।